जिसके चलते ये लोग ऋतु भट्ट को राघव के मर्डर केस में अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज 15 साल पूरा होने के कारण आदित्य के केस में ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब जैसे ही राघव के मर्डर केस के इल्जाम में ऋतु भट्ट को ले जाया जा रहा होता है, तभी वहाँ पर संजना देखती है कि इन्होंने तो आदित्य के केस को ही बंद कर दिया है और बस सारा गुस्सा ऋतु पर निकालती है कि तूने ही मेरे बेटी को मारा था। तब वोमिका उसे संभालती है और ऋतु भट्ट को राघव के मर्डर के इल्जाम में सजा हो जाती है। और ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद वोमिका की तारीफ बहुत होती है कि इसने 15 साल पुराना केस को सॉल्व किया है। फिर ये केस सॉल्व होते ही जो कानून लागू हुआ था कि 15 साल पुराने केस बंद हो जाएंगे, उसमें से क्रिमिनल केस को छूट मिल जाती है कि अब जैसे ये 15 साल पुराना केस सॉल्व हुआ है, वैसे सारे क्रिमिनल केस को सॉल्व करके न्याय दिलाया जाएगा। जिसके चलते संजना बहुत खुश होती है कि चलो मेरी बेटी को अब न्याय मिल गया। अब वहाँ योग आकर आदित्य के फोटो के सामने खूब रोता है। वहीं हम वोमिका को देखते हैं जो कि एक घड़ी की दुकान पर अपनी वॉच ठीक कराने के लिए आई थी और उस शॉप पर सूर्या के काफी सारे फोटोज थी, यानी ये दुकान उसके पापा की ही है। अब इसके बाद सीन 1997 में शिफ्ट होता है, जहाँ वोमिका की नई ज्वाइनिंग थी और वहाँ पहली बार वो सूर्या से मिली थी। तभी से वो सूर्या की ओर अट्रैक्ट हो गई थी, जो सीनियर होने के बाद भी वोमिका से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। अब प्रेजेंट में वोमिका उस शॉप में एक आदमी से बात करती है और हमें पता चलता है कि ये तो सूर्या के पापा हैं और सूर्या अब नहीं है, जिसकी घड़ी वोमिका आज भी निशानी के तौर पर पहनती है।